Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama. In today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Tuscia. So University of Tuscia जो है एक public university of Italy है जो कि आपको admissions offer कर रही है without any application fee और without any IELTS. तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कि कोई एप्लीकेशन फ़ी और IELTS की रिक्वायरमेंट ना हो, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका मेथड काफ़ी इजी है। इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं जो है आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। अब अगर हम जो है इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में एडमिशन मिलता है तो उसके बाद जो है आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह जो है आप कोशिश करें कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। अब इस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने जैसे बताया ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन के बाद आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है, 90% स्टूडेंट्स को, जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है और उसमें आपको जो है तकरीबन 8,000 यूरोज़ के आसपास जो है वो पर ईयर अमाउंट मिलती है, जिसमें आपका तकरीबन सारा एक्सपेंस कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट वॉज बिल्ट इन 1979। उसके अलावा अगर हम इसके एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो एक्सेप्टेंस रेट जो है इसका 60% से लेकर 80% 70% तक जो है इसका एक्सेप्टेंस रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है। अगर 60+ एक्सेप्टेंस रेट होता है तो वो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा अगर हम इसकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये 901 से लेकर 950 की रैंकिंग में फॉल करता है। मीन्स कि ये टॉप 1000 टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आती है। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप सबको इसमें मस्ट अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम मिनिमम CGPA की बात करें तो इसका मिनिमम CGPA की भी कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जस्ट आपका जो है 2 CGPA होना चाहिए या तो आपके जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इजीली जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम IELTS की बात करें तो इसमें आपको कोई IELTS की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास IELTS है तो आप जो है IELTS सबमिट कर लो, आपका एप्लीकेशन इससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग ही होगा। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। अब अगर हमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करोगे। अब आप अपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करोगे, तो इस पेज पे आने के बाद सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग यूनी टूशिया का ये ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि हाउ टू एनरोल, मींस कि आपने कैसे एनरोल करना है, और दूसरा आपके पास है कोर्स कैटलॉग का। तो हम यहाँ पे कोर्स कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। कोर्स कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कोर्सेज़ की डिटेल आएगी। सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट साइकिल डिग्री। फर्स्ट साइकिल डिग्री मींस के बैचलर्स के कोर्सेज़। तो आप जब फर्स्ट साइकिल डिग्री पे क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम बैचलर कोर्सेज़ की लिस्ट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो है इतने सारे बैचलर्स के कोर्सेज़ ऑफर हो रहे हैं। अब आपने जिस भी बैचलर कोर्स में अप्लाई करना है आपने उस पर क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे एनरोल्ड एंड नॉट एनरोल्ड येट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने नॉट एनरोल्ड येट के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके पास इस कोर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो है इटालियन लैंग्वेज में है, तो हम जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हमें इटालियन नहीं आती। तो हमारे लिए वो प्रोग्राम जो है वो रेलिवेंट नहीं होंगे जो कि इटालियन में हमें पढ़ाए जा रहे होंगे। तो हम जो है यहाँ से बैक करके मज़ीद प्रोग्राम्स भी चेक कर लेंगे। तो आप इन सारे कोर्सेज़ में से कोई भी कोर्स अपने पसंद का चूज़ कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे काफ़ी जो है वो कोर्सेज़ हैं, इनमें से आपने हर एक पे जो है वो क्लिक करके देखना है जोन से भी आपके रेलेवेंट कोर्स है कि उसमें जो है क्या रिक्वायरमेंट है और क्या लैंग्वेज है। उसके अलावा अगर हम बात करें मास्टर्स कोर्सेज़ की, तो मास्टर्स कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेकंड साइकिल डिग्री पे, जो कि है आपका मास्टर्स। सेकेंड साइकिल डिग्री पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास मास्टर्स के तमाम कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उसकी इनमें लिस्ट में से आप जो है अपनी मर्ज़ी के कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। इनमें जो है आपके पास कुछ इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ इटालियन में भी, लेकिन इसमें मेजॉरिटी जो है वो आपके पास इंग्लिश में ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपके पास मास्टर्स में काफ़ी सारी वेराइटी है, आप इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इसमें हर फील्ड के रिलेटेड तकरीबन कोर्सेज़ मौजूद है।
अब अगर मैंने अप्लाई करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। जब आप अपने प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऐसे पेज नज़र आएगा। इस पेज पे जो है आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी उस प्रोग्राम के रिलेटेड। अब यहाँ पे सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज देखनी है कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। हमारे पास इटालियन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। अब लैंग्वेज देखने के बाद जो है आपने दूसरा क्या काम करना है, अपने दूसरा काम ये करना है कि आपने यहाँ पे नीचे आना है कोर्स के नीचे आके आपने यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर लेना है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है उस प्रोग्राम के रिलेटेड तमाम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की डिटेल आ जाएगी। अब हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, सीजीपीए की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। तो आपने जो है सिंपली एडमिशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके अपने रेलेवेंट प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो या नहीं। तो यहाँ पे जो है आप ये काम भी करोगे। अब आपने रिक्वायरमेंट भी देख ली, लैंग्वेज भी देख ली, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई आप कैसे करोगे, तो आप जौन से कोर्स पे भी क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एडमिशन का एक बटन नज़र आएगा। इस एडमिशन के बटन के नीचे आपने नीचे ओरल इंटरव्यू पे क्लिक करना है। ओरल इंटरव्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। आपने एडमिशन के लिए ये फॉर्म सबमिट करना है, लेकिन उससे पहले जो है आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। आपने इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके पास जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए, या फिर आपके पास वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे प्रूफ होता है कि आपने अपना कोर्स जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो हम सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि आपने जो है वो इंटरव्यू का लिंक आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा। आपने जो है उस लिंक के थ्रू फिर इंटरव्यू देना होगा। अब यहाँ पे जो है आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा, मैं यहाँ पे जो है वो डमी डेटा डाल रहा हूँ। आप जो है अपना ईमेल एड्रेस ही यहाँ पे डालोगे। वो डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपने अपना नेम लिख लेना है। नेम में सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम के बाद जो है आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा फैमिली नेम का, तो उसमें आपने अपना लास्ट नेम लिख लेना है। जो भी आपका लास्ट नेम या थर्ड नेम फैमिली नेम होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है कि आप मेल हो या फीमेल। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके सबसे पहले अपना जो है वो ईयर चूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम कोई सा भी ईयर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ईयर चूज़ करने के बाद आप मंथ चूज़ करोगे। मंथ चूज़ करने के बाद आप डे चूज़ कर लोगे और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी कंट्री लिख लोगे कि कौन सी कंट्री में आपकी बर्थ मीन्स के पैदाइश हुई। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है कि आपके पास कौन से कंट्री की नेशनलिटी है, तो आपने सिंपली अपनी कंट्री लिख लेनी है कि मेरे पास जो है इस कंट्री की नेशनलिटी है। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे जो है वो बैचलर्स डिग्री टाइटल का पूछा गया है, मीन्स कि आपने कौन सी बैचलर्स डिग्री की है। तो आपके बैचलर्स डिग्री पे आप जो सी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो उसका पूरा नेम आप यहाँ पे लिख लोगे कि आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा। आपने इस तरह से अपनी पूरी डिग्री का नाम यहाँ पे लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन ईयर चूज़ करना है कि कौन से ईयर में आपकी ग्रेजुएशन हुई थी या होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है लास्ट ईयर जो है वो ग्रेजुएट हो चुका हूँ 2024 में, तो मैं यहाँ पे 2024 लिख लूँगा। अगर मैंने इस साल ग्रेजुएट होना है तो मैं 2025 लिख लूँगा। अगर आपने जो है वो उससे भी पहले ग्रेजुएशन की है तो आप वो डेट लिख लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री की है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहाँ पे लिख लोगे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स किया होगा। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है यूर CGPA, तो आप अपना CGPA यहाँ पे लिख लोगे कि आपका कितना CGPA है। उसके बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि मिनिमम CGPA आपकी यूनिवर्सिटी में कितना है, तो आपने यहाँ पे वो CGPA लिखना है जिस पे आपका मिनिमम पास मार्क्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जो है 1.8 पे जो है पासिंग होती है तो आप 1.8 लिख लो, या फिर 2 CGPA जो है वो मिनिमम CGPA होती है जिस पे आप पास होते हो, तो आप यहाँ पे 2 लिख लो। तो जोन सी भी आपकी यूनिवर्सिटी की मिनिमम CGPA है पासिंग के लिए आप वो यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है मैक्सिमम CGPA में आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है क्योंकि पाकिस्तान में CGPA 4 में ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे चूज़ एन डेट फॉर योर एडमिशन इंटरव्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डेट जो इंटरव्यू की आ रही है इस टाइम वो आ रही है जनवरी 2025, तो हम यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे। आप जब अप्लाई करोगे तो शायद आपके लिए डिफरेंट डेट यहाँ पे नज़र आ रही हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड अ कॉपी ऑफ योर
पासपोर्ट, तो आपने PDF फॉर्म में यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है। अपलोड योर बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट के सेक्शन में अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री अभी नहीं है तो जो है आप अपने प्रोविजनल लेटर या प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट मीन्स के मार्कशीट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने बैचलर्स के। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ले के यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अब अगर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, लेकिन इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट यही है। इस क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आपने इसमें क्या करना है, जस्ट सिंपली अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इंटरव्यू देना है। अगर आप वो इंटरव्यू पास करते हो तो आपको एडमिशन ऑफर जो है वो दे दिया जाएगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं जो है एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में जैसे हम जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमने ओपन किए, उसमें हमारे पास ओरल इंटरव्यू का ऑप्शन सामने नज़र आ रहा था। उस पर क्लिक करके हम अपना जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे थे वहाँ से। लेकिन आपके पास कुछ शायद ऐसे कोर्सेज़ हों जिनमें आपके पास जो है वो एडमिशन के नीचे ओरल इंटरव्यू का या ऐसा कोई जो है वो लिंक नज़र ना आए जिससे जो है वो आप अप्लाई कर सको। तो आपने क्या करना है वैसे प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए जो है आप आ जाओगे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगेन, और यहाँ पे आने के बाद जो है मेन पेज पे आपने यहाँ पे जॉइन यूनिटूशिया पे क्लिक करना है। जब आप होम पेज पे वापस आओगे इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे हाउ टू इनरोल का एक ऑप्शन नज़र आएगा। आपने यहाँ पे फाइंड आउट मोड पे क्लिक कर लेना है। इसके नीचे हाउ टू इनरोल पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा EU स्टूडेंट मीन्स के नॉन EU स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास तमाम एडमिशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। वो आप अगर रीड करना चाहते हो रीड कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक बॉटम पे इन्होंने बताया है कॉन्टैक्ट एस के नीचे दिस फॉर्म का एक लिंक आपको गिवन है। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप इनको जो है बता सकते हो कि आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है और फिर ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको आप बताओगे कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरह से भी जो है आप उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनके लिए आपके पास लिंक गिवन नहीं है। तो आप सिंपली ये फॉर्म फिल करके जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब जब आप इस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है जिस तरह से हमने वहाँ पे डाली थी। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन में आपसे जो है सब कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी जो है कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो, कौन सी डिग्री के लिए, और जो है आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारे यहाँ पे दे के यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे नीचे आपने जो है अपना लिख लेना है कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लेना है और हमारे पास जो है वो लिंक नहीं है, तो मुझे आप बता दें कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो आप जो है उन प्रोग्राम्स के लिए ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो जिनके पास जो है वो ओरल इंटरव्यू या एप्लीकेशन का लिंक गिवन नहीं है, जिस तरह से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर लिया था। तो ये जो है आपका बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस है। इसमें आपके पास कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। आपने जस्ट सिंपली फॉर्म फिल करना है। अगर आप इस तरह से करते हो या फिर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप जो है वो उस तरह से वो फॉर्म फिल करके भी कर सकते हो। तो इसमें आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।